सीवी न्यूज चैनल पर देखिए आजमगढ़ क्राइम की खबरों के साथ पुलिस की उपलब्धियां। हाल ही में एक गरीब परिवार पर बुलडोजर चलाने पर रानी की सराय के तत्कालीन एसओ निलंबित कर दिए गए थे। अब कोर्ट से स्टे के बाद भी रानी की सराय के वर्तमान एसओ पर भी लगा निर्माण कराने का आरोप। जन सुनवाई में एसपी को प्रार्थना पत्र देने पर भी नहीं हुई सुनवाई। ये मामला रानी की सराय थाने के कोटवा गांव का है। कोटवा गांव निवासी केदार यादव ने एसपी को प्रार्थना पत्र दिया कि उनका पड़ोसी सत्येंद्र यादव से जमीन को लेकर मुकदमा चल रहा है। कोर्ट से स्थगन आदेश भी है। इसके बाद भी विरोधी सत्येंद्र यादव पुलिस के सहयोग से विवादित जमीन पर निर्माण शुरू करा दिया, जबकि पीड़ित केदार यादव ने रानी की सराय एसओ को कोर्ट के स्थगन आदेश सहित अन्य उच्चाधिकारियों का आदेश भी दिखाया। इसके बाद भी पुलिस एक नहीं सुनी और विरोधी भू माफियाओं से मिलकर जमीन पर निर्माण कराना शुरू कर दिया है। ऐसे में केदार यादव ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। गैस एजेंसी की गाड़ी से लूट में रेकी करने वाला विशाल सिंह भी हुआ गिरफ्तार। 5 अप्रैल को गैस के डिलीवरी वाहन से भैंसापुर गांव के पास बाइक सवार बदमाशों ने 28,000 से अधिक गैस लूट लिया था। विवेचना के दौरान प्रकाश में आया कि विशाल सिंह रेकी कर मुख्य अभियुक्त को सूचना दे रहा था। आजमगढ़ के अरौला थाने की पुलिस ने विशाल सिंह को सकतपुर बाजार से आज गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार विशाल सिंह पुत्र महेंद्र सिंह पौड़ी थाने के हमीरपुर गांव का निवासी है, जबकि एक दिन पूर्व इसका एक साथी पुलिस एनकाउंटर में गोली लगने से घायल हो गया। अभी राहुल मिश्रा नामक युवक फरार है, इसकी भी पुलिस तलाश कर रही है। एसपी ने किया फूलपुर थाने का निरीक्षण, मुहर्रिर और थाना प्रभारी को दी चेतावनी। आजमगढ़ एसपी अनुराग आर ने फूलपुर कोतवाली का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई संतोषजनक नहीं पाया तो कहा उच्च कोर्ट की साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। निस्तारण योग्य वाहन थाने में बेतरतीब खड़े मिले। इस पर उन्होंने कहा अपराध शीर्षकवार वाहनों को खड़ा किया जाए। शस्त्र खोलने और जोड़ने के दौरान 3 आरक्षियों कांस्टेबल सत्येंद्र कुमार, कांस्टेबल सोनू यादव, कांस्टेबल दयाशंकर यादव को 35 सेकंड में खोलकर जोड़ने के लिए 1,000 रुपये के साथ ही प्रशस्ति पत्र से पुरस्कृत भी किया। एसपी ने कहा वांछित अभियुक्तों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर LBW 8283 की कार्रवाई की जाए। घरेलू विवाद के प्रकरणों में वसूली वारंट शामिल 100% करने का निर्देश दिया। यही नहीं, टॉप 10 के 4 फरार अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई का भी निर्देश दिया। एसपी ने गोकसी में 3 प्रकरणों में गैंगस्टर की कार्रवाई का भी निर्देश दिया और वाहन निस्तारण न करने के लिए मालखाना मुहर्रिर और थाना प्रभारी फूलपुर को चेतावनी दी। आजमगढ़ शहर के नामी व्यवसायी आशीष अग्रवाल सहित पत्नी पर धोखाधड़ी का केस। कोर्ट ने दिया आदेश। फर्जी वसीयत के आधार पर बैंक खाते से लाखों रुपए निकाल लेने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है। इस मामले में शहर के पुरानी सब्जी मंडी कटरा निवासी पीड़ित विपिन कुमार अग्रवाल ने अपने अधिवक्ता विंध्यवासिनी प्रसाद सिंह और प्रेम प्रकाश सिंह के माध्यम से न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। पीड़ित विपिन कुमार अग्रवाल के 3 अन्य भाई रणछोड़ जी, अशोक अग्रवाल और रंग जी हैं। सबसे बड़े भाई रणछोड़ जी की कोई संतान नहीं थी। पिछले साल 2 मई को रणछोड़ जी कोरोना पॉजिटिव हो गई। हालत गंभीर होने पर रणछोड़ जी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। क्वारंटाइन अवधि के दौरान रणछोड़ जी के एक भाई अशोक की पुत्रवधू लिपि अग्रवाल पत्नी आशीष अग्रवाल ने एक फर्जी वसीयत करवा ली। इस वसीयत के आधार पर लिपि अग्रवाल तथा उनके पति आशीष अग्रवाल हरीशचंद्र दुबे ने बैंक के प्रबंधक को साजिश में लेकर लगभग 70 लाख रुपए बैंक से निकाल लिया। जब रणछोड़ जी स्वस्थ हुए तब उन्होंने आपत्ति करते हुए लिपि से अपने रुपये की मांग की। तब लिपि अग्रवाल और आशीष अग्रवाल ने कहा कि आप अपनी संपत्ति का बराबर हिस्सा अपने तीनों भाइयों को दे देंगे तो हम ये 70 लाख रुपए भी ईमानदारी से तीनों भाइयों में बांट देंगे। रणछोड़ जी की मौत 28 अगस्त 2021 को हो गई। उसके बावजूद लिपि अग्रवाल और आशीष अग्रवाल ने रुपये का बंटवारा नहीं किया, बल्कि लगभग 22.5 लाख रुपए और खाते से निकाल लिया।
मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यशवंत सरोज ने लिपि अग्रवाल, आशीष अग्रवाल, हरीशचंद्र दुबे तथा 2-3 अन्य के विरुद्ध थाना कोतवाली को संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जांच करने का आदेश दिया। उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच के आदेश के पालन में आजमगढ़ में ध्वनि नियंत्रण के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान सभी धर्मगुरुओं को बताया गया कि रात्रि में 45 डेसिबल और दिन में 55 डेसिबल की सीमा ध्वनि प्रदूषण नियमावली में निर्धारित की गई है। इस अभियान के क्रम में आज 278 धर्म स्थलों का भ्रमण किया गया। इस दौरान स्वेच्छा से 119 लाउड स्पीकर हटाए गए और 6 लाउड स्पीकरों को दिशा परिवर्तित करते हुए धार्मिक स्थल की तरफ किया गया। 133 लाउड स्पीकरों की ध्वनि को कम कराया गया। इसमें सभी धर्मों के धर्मस्थल शामिल हैं। सभी धर्मगुरुओं द्वारा वीडियो जारी कर यह अपील भी की गई कि मानक से ज्यादा लाउड स्पीकर न लगाएं और जो लगे हैं ध्वनि का स्तर निर्धारित डेसिबल तक ही रखा जाए। इस अभियान के क्रम में अब तक 907 धर्मस्थलों का भ्रमण किया गया। स्वेच्छा से 330 लाउड स्पीकर हटाए गए। 81 लाउड स्पीकरों की दिशा परिवर्तित करते हुए धार्मिक स्थल की तरफ किया गया। 596 लाउड स्पीकरों की ध्वनि को कम कराया गया। मेरा नाम मोहम्मद उबैद है। मैं यहाँ का उस्ताद हूँ। फ़िलहाल मैं इमामत करता हूँ मस्जिद में। माननीय न्यायालय का और रियासत की हुकूमत का जो आदेश है माइक के सिलसिले में, हमारी मस्जिद में 4 माइक थे। हम लोग अपनी खुशी से 3 माइक उतरवा दिए हैं। जैसे ही माननीय न्यायालय का आदेश रहेगा और हमारी रियासत का जो हुकूमत का जो भी आदेश रहेगा हम उसको तहे दिल से मानेंगे और भी धर्मगुरुओं से अनुरोध करेंगे वो भी इसका पालन करें और समाज में एक बेहतर माहौल ले दें। मैं मौलाना जमाल अनवर साकिन छाऊँ। मैं मदरसा बैतुल उलूम की मस्जिद नज़ीर का इमाम हूँ और मेरी मस्जिद पर 6 माइक लगे हुए थे। कुल जो गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसके मुताबिक हमसे कहा गया तो हमने अपनी मर्ज़ी से, खुशी से, जो ऑर्डर है उसके मुताबिक हमने 5 माइक उतरवा दिए, 1 बाकी रह गया है। और तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि जो भी गवर्नमेंट का आदेश हो उसका पालन करना चाहिए। एक अच्छा शहरी वही कहलाता है जो गवर्नमेंट के हुक्मों का, उसके ऑर्डर का, जो लोगों की आपको अमन सुकून के साथ रहने के लिए गवर्नमेंट बनाती है, उसका पालन करना चाहिए। तमाम धर्म गुरुओं, जिस धर्म की भी मानने वाले लोग हैं, सबसे मैं ये गुजारिश करूँगा